नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सॉलिड गुरुजी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो महानदी है इससे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उन एमसीक्यू को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जगह महानदी के उद्गम स्थान है? ए राजिम, बी सरगुजा, सी सिहावा फरसिया, डी महासमुंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिहावा फरसिया। तो देखिए, इसको आप कैसे याद रख सकते हो? तो इधर पकड़ना महानदी में महा और महा से बनाना है महादेव, और सिहावा में हा को साइलेंट करोगे शिवा बन जाएगा, शिवा से बनाना है शिव, और महादेव का नाम ही शिव है। ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? ए महानदी, बी सोंडूर, सी इंद्रावती नदी, डी दूध नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। याद कैसे रख सकते हो? तो इधर पकड़ना गंगा और इधर महानदी, तो गंगा और इधर महानदी में महा से बनाना है महादेव, तो महादेव के जटा से क्या निकला है? गंगा। ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, राज्य में स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी तीन नदियां मिलती है? ए महानदी खारून शिवनाथ, बी शिवनाथ महानदी पैरी, सी सोंडूर महानदी खारून, डी पैरी सोंडूर महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पैरी सोंडूर महानदी। तो देखिए, इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है जिम में पैसा। क्या? जिम में पैसा। अगर आपने इस ट्रिक को याद रख लिया तो महानदी में कौन कौन से तीन नदियों का संगम है वह आपका आसानी से याद हो जाएगा। तो इससे क्या क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो जिम से हो जाएगा राजिम, में से हो जाएगा महानदी, पै से बन जाएगा पैरी, और सा से हो जाएगा सोंडूर। तो इस तरह आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हो। और इसके अलावा शिवरी नारायण चंद्रपुर खैरागढ़ में भी संगम है। तो अगर शिवरी नारायण की बात करें तो शिवरी नारायण में महानदी शिवनाथ जोंक का संगम है। चंद्रपुर में बात करें तो महानदी मांड लाद का संगम है। और खैरागढ़ में बात करें तो आमनेर मुस्का पिपरिया, इन तीन नदियों का संगम है। ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियां है। एक इंद्रावती, दो शिवनाथ, तीन हसदो, चार सबरी। तो सही उत्तर चुनना है ए 1 एवं 2, बी 2 एवं 3, सी 1 एवं 3, डी 2 एवं 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो इंद्रावती है और जो सबरी है यह गोदावरी नदी की सहायक नदियां है, और जो शिवनाथ और हसदो दिया है ये महानदी का सहायक नदियां है। तो इस तरह 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके अलावा महानदी की और अन्य सहायक नदियां हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां और दक्षिण की से आकर मिलने वाली सहायक नदियां। तो आपको याद रखना है, उत्तर की ओर से सहायक नदियां में शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मांड नदी, केलो नदी, इब नदी, बोरई नदी। जो ये नदी है उत्तर की ओर से आकर महानदी में मिलते हैं, और दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदी में आपको याद रखना है दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंडूर नदी, पैरी नदी, जोंक नदी, तेल नदी, सूखा नदी। जो ये नदी है यह दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली महानदी की सहायक नदियां है। नेक्स्ट, इस राज्य की सबसे लंबी नदी है। ए महानदी, बी शिवनाथ नदी, सी इंद्रावती नदी, डी सबरी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। तो देखिए, महानदी की कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। अगर छत्तीसगढ़ में लंबाई पूछे तो छत्तीसगढ़ में है इसका लंबाई 286 किलोमीटर। और जो इधर शिवनाथ नदी दिया है यह 290 किलोमीटर बहता है छत्तीसगढ़ में। और इंद्रावती नदी की लंबाई देखा जाए तो इसका लंबाई है 264 किलोमीटर। और अगर सबरी नदी की बात करें तो इसका लंबाई है 173 किलोमीटर। नेक्स्ट, सत्य कथन को चुनिए।
एक महानदी को सतयुग वायु पुराण में नीलोत्पला कहा जाता था। 2 महानदी को द्वापर युग महाभारत काल स्कंद पुराण में चित्रोत्पला नाम से पुकारते थे। 3 वर्तमान में महानदी को शिवनाथ नदी कहते हैं। ए 1 एवं 2 सही है, बी 1 एवं 3 सही है, सी 2 एवं 3 सही है, डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2 सही। तो देखिए महानदी को सतयुग वायु पुराण में नीलोत्पला कहा जाता था, यह सत्य कथन है। 2 महानदी को द्वापर युग महाभारत काल स्कंद पुराण में चित्रोत्पला नाम से पुकारते थे, यह भी सत्य है। और तीसरा जो दिया है वर्तमान में महानदी को शिवनाथ नदी कहते हैं, ये असत्य है क्योंकि महानदी को वर्तमान में महानदी ही कहते हैं। तो इस तरह 1 और 2 क्या है, सत्य है। तो देखिए इसका जो प्राचीन नाम है उसमें आपको याद रखना है कनक नंदिनी, और सतयुग वायु पुराण में इसको बोलते थे नीलोत्पला, द्वापर युग स्कंद पुराण में बोलते थे चित्रोत्पला, और अन्य नाम में आप याद रख सकते हो ऋषि तुल्य, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। नेक्स्ट, कथन महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, कारण पूरे राज्य में ही एकमात्र नदी है। एक कथन कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण को स्पष्ट करते हैं। बी कथन कारण दोनों सही है पर कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन को देखा जाए तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, सत्य है। कारण को देखा जाए तो पूरे राज्य में ही एकमात्र नदी है, यह सत्य है, और बहुत सारी नदी है। तो इस तरह कथन क्या है, सही है, परंतु कारण क्या है, गलत है। तो इस तरह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? ए राजिम, बी शिवरीनारायण, सी आरंग, डी चंद्रपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पूछा गया है महानदी पर कौन सा शहर स्थित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आरंग नहीं है। तो देखिए राजिम में पैरी सोंडूर और महानदी का संगम है। शिवरीनारायण में महानदी शिवनाथ जोग का संगम है। चंद्रपुर में महानदी मांड और लात का संगम है, और जो आरंग है वहाँ कोई संगम नहीं है। इस तरह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र राज्य के कुल नदी अपवाह तंत्र का कितने प्रतिशत है? ए 56.15%, बी 28.64%, सी 13.63%, डी 1.03%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 56.15%। तो देखिए महानदी अपवाह तंत्र का प्रतिशत देखा जाए तो 56.15% है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का प्रतिशत देखें तो 28.64% है। सोन नदी अपवाह तंत्र 13.63% है। ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में आपको याद रखना है 1.03%। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में 0.55% आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? ए रायगढ़, बी सिरपुर, सी शिवरीनारायण, डी राजिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। तो देखिए जो रायगढ़ हुआ कहाँ बसा है, तो केलो नदी के किनारे। अब देखिए महानदी के किनारे पर जो बसा नगर है उनको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है शिव के सिर पर चंद्र है। क्या? शिव के सिर पर चंद्र है। तो इस ट्रिक से क्या क्या बनेगा? तो शिव के सिर पर चंद्र है, इससे बनेगा शिव से शिवरीनारायण जो कि जांजगीर चांपा में है, सिर से सिरपुर जो कि महासमुंद में है, पर में प से बनाना पलारी जो कि बलौदा बाजार में है, र से बनाना है आपको राजिम जो कि गरियाबंद में है, और चंद्र से बनाना है
चंद्रपुर जो कि शक्ति में है। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए लुनी, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महानदी। नेक्स्ट, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? ए रायपुर, बी धमतरी, सी सरगुजा, डी महासमुंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरगुजा। तो देखिए जो महानदी है वह कौन कौन से जिलों से होकर बहती है, तो इसमें आपको याद रखना है धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और रायगढ़। ये जो जिला है इनसे महानदी बहती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? ए शिवनाथ नदी, बी हंसदेव नदी, सी इंद्रावती नदी, डी मनियारी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ नदी। तो देखिए शिवनाथ नदी की जो लंबाई है 290 किलोमीटर है, हंसदेव नदी की जो लंबाई है 176 किलोमीटर है, इंद्रावती नदी की जो लंबाई है 264 किलोमीटर है और मनियारी नदी की जो लंबाई है 134 किलोमीटर है। यहाँ पूछा गया है महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी, तो जो शिवनाथ नदी है महानदी की सहायक नदी है और सबसे लंबी नदी है। तो इस तरह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ नदी। नेक्स्ट, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर गंगरेल बांध रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? ए महानदी, बी शिवनाथ नदी, सी हंसदेव नदी, डी इंद्रावती नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। तो देखिए जो गंगरेल बांध है वह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है जो कि कहाँ बना है? महानदी पर। अब आपको याद रखना है रुद्री बैराज परियोजना जो कि महानदी पर बना है, कहाँ? धमतरी में। दुधवा जलाशय धमतरी में। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना है, भारत का सबसे लंबा बांध है, कहाँ बना है? उड़ीसा में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।